हेलो दोस्तों, मैं हूं अंबु। स्वागत है आप सभी का डिफेंस एंड डिप्लोमेट्स पे। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि अमेरिका ने भारत पे जो टैरिफ लगा रखे हैं 50%, उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। अमेरिका ने दुनिया भर से टैरिफ वार खेला है। इस टैरिफ वार में उसने सर्वाधिक टैरिफ जो है ब्राज़ील और इंडिया के ऊपर लगाया है। ब्राज़ील के ऊपर पहले ही 50% लगा दिया था, उसके बाद अब इंडिया के ऊपर लगाया है। ब्राज़ील के ऊपर इसलिए लगाया है कि ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं लूला, उनसे वो चिढ़ गए हैं ट्रंप पर्सनली कि लूला उनका रिस्पेक्ट नहीं करते, इसलिए 50% उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया है। इंडिया के ऊपर क्यों लगा दिया? इंडिया के ऊपर इसलिए लगा दिया कि उनका मानना है कि इंडिया रसिया से तेल खरीदता है और उस भारी तेल खरीदने की मात्रा जो बहुत ज़्यादा है, उसके वजह से जो भारी भरकम पैसा भारत रूस को देता है, उसी पैसे से रूस यूक्रेन पे हमले कर रहा है, गोले गिरा रहा है। तो दोस्तों, पहले तो ये क्लियर रहे कि रूस और भारत का बहुत पुराना संबंध है, बहुत पुराना मित्र है रूस। और भारत के संबंध अमेरिका से, जब भारत और अमेरिका के संबंध नहीं थे तब भी थे, और आज भी है, आगे भी रहेंगे। ट्रंप के पहले भी तो ट्रंप एक बार और आया था, उस कार्यकाल में भारत और रूसिया से तेल खरीद रहा था। बाइडेन थे तब भी तेल खरीद रहा था। ये प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है। अब हम जरा इसको जियो पोलिटिकल इम्पैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, भारत के ऊपर इसका असर बिल्कुल होगा, क्योंकि हमारे जो गुड्स हैं वो महंगे होंगे तो कम बिकेंगे तो हमारा नुकसान होगा। इस नुकसान की भरपाई के लिए हम दूसरा मार्केट तलाशेंगे, हम नए नए देश तलाशेंगे, नए क्षेत्र में जाएंगे, नए देशों से संपर्क बढ़ाएंगे, हमारे व्यापारी दुनिया के अलग अलग देशों में जाएंगे। पर जो अमेरिका से होने वाला लाभ है उसका हम भरपाई अन्य क्षेत्रों से कर सकते हैं। थोड़ा समय लगेगा, 2-3 महीने का टाइम लगेगा जरूर, पर वो भरपाई हो जाएगा। लेकिन अमेरिका कहाँ से उसकी भरपाई करेगा? अगर वो पूरी दुनिया पर टैरिफ लगा रखे हैं तो जाहिर सी बात है कि महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी, वहाँ का परचेजिंग पावर घटेगा, डॉलर की कीमत घटेगी और महंगाई बढ़ेगी। तो ये संकट खुद अमेरिका के लिए है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए आज के दिन में भस्मासुर बने हुए हैं। भस्मासुर वो सिर्फ उसकी आर्थिक रणनीति पे नहीं बने हैं, यानी अमेरिका की सिर्फ आर्थिक दृष्टि से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे ये, बल्कि उसके राजनीतिक और जियोपॉलिटिकल जो लोकेशन है, जो पोजीशन है, उस पर भी अमेरिका को भारी भरकम नुकसान होने वाला है। भारी भरकम नुकसान जो मैं कह रहा हूँ वो बहुत बड़ी मतलब कि बहुत बड़ी नुकसान है, उसको दूर तक सोच समझ के कह रहा हूँ। दोस्तों देखिए, अभी ये लगा दिए हैं भारत के ऊपर टैरिफ, भारत चाइना के ऊपर टैरिफ, रसिया से इनकी दुश्मनी है ही है। अब ब्राजील के ऊपर लगा दिए, साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति थे रामाफोसा, उनको बुला के अपने यहाँ बेइज्जत कर दिए हैं। तो और रूस ने अफगानिस्तान को मान्यता दे रखा है, चूंकि इन्होंने एक आतंकवादी को सीरिया का राष्ट्रपति बना दिया था ना उसके बदले में, जिसकी चर्चा मैंने बहुत पहले करी थी। अब ये संभव है कि भारत अफगानिस्तान को मान्यता दे, संभव है कि जो ब्रिक्स है उसका विस्तार हो। ब्रिक्स में यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ये सब तो जुड़े ही हैं। हो सकता है कि इसमें नॉर्थ कोरिया भी जुड़े, हो सकता है कि इसमें ईरान भी जुड़े, हाँ, हो सकता है कि इसमें आपका अफगानिस्तान भी जुड़े। तो एक तरह से नाटो वर्सेस ब्रिक्स होने वाला है। मैंने एक दिन और चर्चा किया था कि जितना ही अमेरिका का बजट है, आप अगर देखेंगे इसमें हम ईरान और नॉर्थ कोरिया, अफगानिस्तान सबको हटा देते हैं, सिर्फ जो ब्रिक्स, जो मेजर 5 कंट्रीज है ना, उन्हीं को देख लें तो लगभग 23 ट्रिलियन के आसपास की इनकी जीडीपी है। 23 ट्रिलियन, तो इतनी बड़ी मात्रा में, इतने ह्यूज अमाउंट में अगर जो व्यापार है वो डॉलर में ना हो, किसी दूसरी मुद्रा में हो, तो आप समझिए डॉलर की कीमत कहाँ जाने वाली है। इसी बात की मिर्ची लगने वाली है ट्रंप को, और ये होगा, ये निश्चित रूप से होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ होगा कि ये जो संगठन है ना, ये बनाने के लिए अमेरिका पुश कर रहा है। इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया ही अमेरिका का सबसे बड़ा अलायंस था, लेकिन अमेरिका ने भारत पे इतना टैरिफ लगाया, इतना उल्टा सीधा बयान दिए, झूठे बयान दिए। झूठा ट्रंप है, ट्रंप एक नंबर का झूठा है। मैंने आज तक अपने जीवन में इतना झूठा राष्ट्रीय वैश्विक नेता को आज तक नहीं देखा था। पाकिस्तान वाले झूठ बोलते हैं, चाइना वाले भी झूठ बोलते हैं, पर छोटा मोटा झूठ बोलते हैं। हालांकि झूठे तो पाकिस्तानी बहुत बड़े हैं, पर ये उससे भी बड़ा झूठा है। इतना झूठा, बेवजह का अपने सर पे ताज लगाना चाह रहा है। इतना बड़ा झूठा मैंने आज तक नहीं देखा। तो इनके झूठ को जब भारत ने नकार दिया, सही बात बताया, तो इनको लग गई मिर्ची। भारत के ऊपर लगा दिए 25% टैरिफ, 25% पेनाल्टी के रूप में लगा रहे हैं कि जो भारत उनके यहाँ से रूस से तेल खरीद रहा है। भैया आप 25% नहीं हो, तुम 100% लगा दो, 200% लगा दो, इंडिया रुकने वाला नहीं है। और इसी महीने आप देखिए, डोभाल साहब गए रूस, डोभाल साहब तो गए, मोदी जी एससीओ समिट में हो सकता है चाइना जाए। वो भी सिचुएशन देखिए क्या माहौल है। एक तरफ आप टैरिफ बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ भारत के नेता दूसरे देशों से संपर्क में हैं। तो ये जो दो देश जिनके संपर्क में भारतीय नेता हैं या भारत के अधिकारी हैं, वो दोनों देश अमेरिका के दुश्मन हैं। अब आप पैसिफिक रीजन में, साउथ एशिया के रीजन में अब अपना कमांड भूल जाइए।
मैं तो पहले से कह रहा हूं कि क्वाड का अस्तित्व ही खत्म हो गया। बिना इंडिया के क्वाड का कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई प्रासंगिकता नहीं है उसका। तो जब इंडिया नहीं रहेगा तो क्वाड काहे क्या रहेगा। और चाइना को आप ब्रेक कैसे करोगे, चाइना आपको बीट करेगा। भारत चाइना के बीच में बस एक ही दिक्कत है कि हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है। अगर हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट किसी तरह से सुलझ जाता है तो फिर तो चाइना सबसे आगे निकल के आएगा, क्योंकि इंडिया भी उसको नहीं रोकेगा। और इंडिया एकमात्र बैरियर है जो चाइना को ब्रेक कर रहा है इंडिया अमेरिका को क्रॉस करने में। ये बात अमेरिका शायद नहीं समझ पा रहा है। भारत से ज़्यादा नुकसान अमेरिका को होने वाला है। इस टैरिफ वार में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो अमेरिका को होगा। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के पहले ही नुकसान हो चुका है, अभी और होना बाकी है। और सचमुच अगर जो ब्रिक्स करेंसी है ये चल गया, जिसकी पूर्ण संभावना है कि चल सकता है, अगर ब्रिक्स करेंसी चल गया तो फिर कहाँ जाएंगे डॉलर्स वाले, ये बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन हालांकि जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया है या 50% टैरिफ जो भी लगाया गया, बड़ी स्मार्टली लगाया गया है। हुआ क्या है कि इंडिया से कुछ चीज़ें हैं जो मेरे पूरे दुनिया भर में जाती हैं जिसमें इंडिया का महारत है, जैसे स्मार्टफोन्स, दवाइयाँ, उस पर उन्होंने 0 टैरिफ लगा रखे हैं या 2% टैरिफ लगा रखे हैं। बाकी ये सब पे लगाए हैं। पर जिन पे टेक्सटाइल पे भी अगर लगाए हैं, आप पेट्रोकेमिकल पे भी अगर आप लगाए हैं, तो उसका विकल्प तो तलाशेंगे। भारत से नहीं लाएंगे, कहीं और से लाएंगे। तो जितने में भारत देता था आपको कहीं और से लाएंगे और महंगा मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, जब वो महंगा मिलेगा तो महंगा बिकेगा। टैरिफ तो हर देश में लगा रहे हो क्यों आप। तो जब महंगा मिलेगा, महंगा बिकेगा, तो आपके नागरिक महंगा खरीदेंगे, महंगाई अमेरिका में आएगी। समझ गए, महंगाई अमेरिका में आएगी, नुकसान अमेरिका का होगा। देखते हैं ऊँट किस करवट बदलता है। लेकिन ये सही है कि अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ऐसा नाड़ी व्यक्ति बैठ गया है सत्ता पे, जिसे पता ही नहीं है कि किसके साथ कैसा संबंध रखना है, कौन दोस्त है कौन दुश्मन, पता ही नहीं चल रहा है। दोस्त करके हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, दुश्मन घोषित करके चाइना को दुश्मन घोषित किया, उसके ऊपर 30% टैरिफ है। ये क्या है। भारत रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। अभी आप देखिए कैसे चलता है। इनका टैरिफ जब तक नहीं आएगा 15% के नीचे, तब तक बातचीत नहीं होगी। मैंने पहले भी कहा था आपसे कि ये कुछ भी कर ले, इंडिया रुकने वाला नहीं है, और अभी नहीं रुकेगा। अभी तो कोई संभावना नहीं है रुकने की। पहले अभी तो डोभाल साहब गए हैं रूस में अमेरिका का भी एक कैंडिडेट पहुंचा हुआ है, पुतिन जी से भेंट कर रहे हैं। देखते हैं वहाँ क्या होता है, देखते हैं कि एससीओ के समिट में क्या निर्णय लिए जाते हैं, ज्वाइंट स्टेटमेंट क्या आता है। पर एससीओ का आए नहीं आए, पर ब्रिक्स का जब रिपोर्ट आएगा तब देखिएगा। आने वाले दिनों में जब ब्रिक्स का समिट होगा तो वो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा धक्का होने वाला है, सबसे बड़ी कमजोरी होने वाली है, क्योंकि अमेरिका के गद्दी पे खुद भस्मासुर बैठ गया है। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं कुछ नया इस पर आएगा, उसका एनालिसिस करेंगे, तथ्य आप तक रखेंगे। आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।